जय हिंद। हेलो रोन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 12th पॉलिटिकल साइंस और बात करें तो राजनीति विज्ञान, और यह जो है बुक नंबर दूसरा है। यानी 12th क्लास में 2 ठो पॉलिटिकल साइंस की, राजनीति विज्ञान की 2 ठो किताब पढ़ना है, जिसमें से किताब 1 को जो हम लोग कवर कर लिए हैं। यहाँ पर जो है यह किताब दूसरा है। और चैप्टर की बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो चैप्टर नंबर यह क्या है, सेकेंड है। ठीक है। और इसका नाम क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध का विघटन एवं द्विध्रुवीयता का अवसान। द्वितीय विश्व युद्ध का विघटन एवं द्विध्रुवीयता का अवसान। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ताशकंद समझौता जो है कब हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता जो हुआ वह कब हुआ। ताशकंद समझौता जो है कब हुआ। चलिए, ताशकंद समझौता जो है यह कब हुआ, तो ये सभी लोग जानते हैं। ताशकंद समझौता जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और यह कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1966 में हुआ था। कब हुआ था, 1966 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता जो है किन 2 देशों के बीच हुआ था। ताशकंद समझौता जो है किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो यह भी हम लोग देखे हैं कि ताशकंद समझौता जो है किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ताशकंद समझौता जो है 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में जो है कौन बाल्टिक गणराज्य थे। निम्नलिखित में कौन जो है बाल्टिक गणराज्य थे। अगर हम लोग बाल्टिक गणराज्य की बात करें तो लिथुआनिया भी है, ठीक है, लिथुआनिया भी है, एस्टोनिया भी है, लताविया है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल्शेविक क्रांति जो है कब हुआ था। बोल्शेविक क्रांति जो है कब हुआ था। चलिए बोल्शेविक क्रांति जो है कब हुआ था, ये सभी लोग जानते हैं कि बोल्शेविक क्रांति जो है 1917 में हुई थी। कब हुई थी, 1917 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और बात करें 1917 की, तो इसी में जो है जारशाही जो है समाप्त हो गई थी। चलिए तो लेकिन हम लोग को मेन फोकस करना है बोल्शेविक क्रांति जो है कब हुआ था। तो बोल्शेविक क्रांति जो है कब हुआ था, 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, रूस में जो है जार होते थे। क्या होते थे, जार। इस तरीके से आप लोग समझिए, जार मतलब क्या समझिए, जार मतलब सीधे सीधे आप लोग समझ जाइए राजा, ठीक है। तो जार को ही जारशाही कहेंगे। तो रूस में जो है जारशाही शासन का अंत कब हुआ। रूस में जो है जारशाही शासन का अंत हुआ, वह कब हुआ। तो हम लोग बात करेंगे रूस में जारशाही शासन का, तो इसका अंत कब हुआ। चलिए अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं 1917 में। कब, 1917 में। तो रूस में जो है जारशाही शासन का अंत कब हुआ, तो 1917 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सोवियत प्रणाली के संस्थापक। सोवियत प्रणाली के संस्थापकों ने निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व मिला। सोवियत प्रणाली के संस्थापकों में निम्नलिखित में से किसको जो है सबसे अधिक महत्व मिला। सोवियत प्रणाली के संस्थापकों में निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व मिला। चलिए किसको जो है सबसे अधिक महत्व मिला जी, तो ये सभी लोग जानते हैं किसको मिला। चलिए किसको मिला, तो राज्य और साम्यवादी पार्टी की संस्था को। किसको, राज्य और साम्यवादी पार्टी की संस्था को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई। राष्ट्रमंडल की स्थापना जो हुई कब हुई, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई, तो राष्ट्रमंडल की स्थापना जो है 1991 में हुई। कब हुई, 1991 में हुई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं क्या है। राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं जो है क्या है, राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो देखिए अगर हम लोग राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं की बात करें तो सभी गणराज्य की स्थिति एक समान, ये भी सही है। परमाणु शस्त्रों पर संयुक्त जो है नियंत्रण, ये भी सही है।
और सभी राष्ट्र जो है स्वतंत्र रूप से विदेशों से जो है विदेशों से जो है संबंध रख सकते हैं, ये भी सही है। और जब ये सारे के सारे सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताओं में जो है ऑप्शन नंबर ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, और इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसने जो है सोवियत संघ में सुधारों का शुरुआत की। किसने सोवियत संघ में सुधारों का शुरुआत की? तो किसने शुरुआत की जी? ये सभी लोग जानते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव। किसने? मिखाइल गोर्बाचेव ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के समय इनके सदस्यों की संख्या कितनी है? गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्थापना के समय इनके सदस्यों की जो संख्या है कितनी है? तो इसके सदस्यों की संख्या कितनी है जी? 25 है। कितनी है? 25। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर किस दशक में आया? किस दशक में आया? नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर किस दशक में आया? तो किस दशक में आया? 1970 के दशक में। कब? 1970 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1970 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रेजनेव जो है किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव जो है किस देश के राष्ट्रपति थे? चलिए ब्रेजनेव जो है किस देश के राष्ट्रपति थे जी? तो सोवियत संघ के थे। किस देश के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ के थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वारसा की संधि मतलब वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जैसा कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जानते हैं, वारसा संधि जो है किस देश का सैनिक गुट था? वारसा संधि जो है किस देश का सैनिक गुट था? किस देश का सैनिक गुट था? चलिए बिल्कुल सही है, सभी लोग जानते हैं। किस देश का जी? वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था? तो सोवियत संघ का था। किसका था? सोवियत संघ का था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 है, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? चलिए क्यूबा संकट जो है किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा संकट जो है किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो क्यूबा संकट की अगर हम लोग बात करें तो यह जो है किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो 1962 में जो है उत्पन्न हुआ। क्यूबा संकट जो है 1962 में उत्पन्न हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्यूबा संकट जो है किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो 1962 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, सोवियत संघ का विघटन जो है कब हुई? सोवियत संघ का विघटन जो है कब हुई? चलिए सोवियत संघ का विघटन जो है कब हुई? 1991 में हुई। कब हुई? 1991 में हुई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई? सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? सोवियत संघ की स्थापना जो है किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? चलिए सोवियत संघ की स्थापना जो है किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी बोल्शेविक क्रांति के। किस क्रांति के? बोल्शेविक क्रांति के। सोवियत संघ की स्थापना जो है किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने कब अपना त्याग पत्र दिया? सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने कब जो है अपना त्याग पत्र दिया? तो कब अपना त्याग पत्र दिया? तो दिसंबर 1991 में। कब? दिसंबर 1991 में दिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के
अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? चलिए, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने? मिखाइल गोर्बाचेव जो है कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने? मिखाइल गोर्बाचेव जो है कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने? चलिए, मिखाइल गोर्बाचेव जो है कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने जी? तो 1985 में। कब? 1985 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मिखाइल गोर्बाचेव जो है कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने? तो 1985 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है, बर्लिन की दीवार का निर्माण जो है कब हुआ? बर्लिन की दीवार का निर्माण जो है कब हुआ? चलिए, बर्लिन की दीवार का निर्माण जो है कब हुआ? ये सभी लोग जानते हैं कि बर्लिन की दीवार का निर्माण जो है कब हुआ? 1961 में हुआ। कब हुआ? 1961 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, बर्लिन की दीवार प्रतीक है। बर्लिन की दीवार जो है किस चीज़ की प्रतीक है? बर्लिन की दीवार जो है प्रतीक है, किसकी प्रतीक है? चलिए, ये सभी लोग जानते हैं कि बर्लिन की दीवार जो है प्रतीक है, किसकी प्रतीक है? उग्रता का। किसका? उग्रता का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, बर्लिन की दीवार की लंबाई कितना था? बर्लिन की दीवार की लंबाई जो है कितना था? बर्लिन की दीवार की लंबाई जो है कितना था? चलिए, बर्लिन की दीवार की लंबाई जो है कितना था? चलिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये सभी लोग जानते हैं 150 किलोमीटर। कितना? 150 किलोमीटर बर्लिन की दीवार की लंबाई जो है कितना था? तो 150 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पेरेस्त्राइका एवं ग्लासनोस्त के सिद्धांत किस देश की महत्वपूर्ण नीतियाँ थी? पेरेस्त्राइका एवं ग्लासनोस्त के सिद्धांत जो है किस देश की महत्वपूर्ण नीतियाँ थी? किस देश की महत्वपूर्ण नीतियाँ थी जी? चलिए, सोवियत संघ की थी। किसकी? सोवियत संघ की थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पेरेस्त्राइका एवं ग्लासनोस्त के सिद्धांत जो है किस देश की महत्वपूर्ण नीतियाँ थी? किस देश की महत्वपूर्ण नीतियाँ थी? सोवियत संघ की। किसकी? सोवियत संघ की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? पेरेस्त्राइका एवं ग्लासनोस्त नामक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? पेरेस्त्राइका एवं ग्लासनोस्त नामक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे जी? चलिए, पेरेस्त्राइका एवं ग्लासनोस्त नामक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? चलिए, कौन थे? ये सभी लोग जानते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव थे। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पेरेस्त्राइका एवं ग्लासनोस्त नामक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, पेरेस्त्राइका नामक पुस्तक की रचना जो है किसने किया? पेरेस्त्राइका नामक पुस्तक की रचना जो है किसने किया? चलिए, पेरेस्त्राइका नामक पुस्तक की रचना जो है किसने किया? किसने किया? पेरेस्त्राइका नामक पुस्तक की रचना जो है किसने किया? मिखाइल गोर्बाचेव ने। किसने? मिखाइल गोर्बाचेव ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पेरेस्त्राइका नामक पुस्तक की रचना जो है किसने किया? मिखाइल गोर्बाचेव ने किया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, केजीबी क्या थी? केजीबी क्या थी? केजीबी क्या थी? चलिए, केजीबी जो थी क्या थी? केजीबी क्या थी? ये सभी लोग जानते हैं कि केजीबी क्या थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर। केजीबी साम्यवादी गुप्तचर संगठन थी। केजीबी क्या थी? तो साम्यवादी गुप्तचर संगठन थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका जो है किसने निभाई? राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका जो है किसने निभाई? राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका जो है किसने निभाई? चलिए, राष्ट्रमंडल की स्थापना में जो है मुख्य भूमिका जो है किसने निभाई? बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये सभी लोग जानते हैं किसने निभाई जी? बोरिस एल्त्सिन। कौन? बोरिस एल्त्सिन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
बोरिस एल्तसीन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व। चलिए विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया, सेकेंड वर्ल्ड के अंतर्गत कौन सा देश आते हैं? विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया के अंतर्गत कौन सा देश आते हैं? विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया के अंतर्गत जो है कौन सा देश आते हैं? कौन सा देश आते हैं? सोवियत संघ के देश आते हैं। सोवियत संघ के देश आते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सोवियत संघ के देश आते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी जो है क्या है? शॉक थेरेपी जो है क्या है? चलिए शॉक थेरेपी क्या है? आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल है। शॉक थेरेपी क्या है? तो शॉक थेरेपी जो है आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, क्या है? शॉक थेरेपी की शुरुआत जो है कब से हुई? शॉक थेरेपी की शुरुआत जो है कब से हुई? शॉक थेरेपी की शुरुआत जो है कब से हुई? चलिए शॉक थेरेपी की शुरुआत जो है 1990 से हुई। कब से हुई? 1990 से हुई। शॉक थेरेपी की शुरुआत जो है कब से हुई? तो शॉक थेरेपी की शुरुआत जो है 1990 से हुई। तो आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जो है हम लोग चैप्टर नंबर 2 को कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।